हेलो एंड वेलकम टू द टॉकिंग पॉड। और हम लोग हमेशा की तरह बहुत ही मज़े की बातें कर रहे थे। एक बड़ा ही संजीदा सा टॉपिक चढ़ गया जिस पे वी थॉट कि हम आप लोगों से भी अपनी गुफ्तगू शेयर करें। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ग्रामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे बड़ी इंटेंस हो गई थी गुफ्तगू, तो मैं चाहती हूँ कि हम हमारे व्यूअर्स से भी शेयर करें सोसाइटी, मीडिया एंड वुमेन, क्योंकि आपका जो बेसिकली, अच्छा चलें इसको थोड़ा सा ना, मैं वैसे आपको पता है कि गुफ्तगू का अंदाज़ हम फॉर्मल नहीं रखते, लेकिन थोड़ा सा इसको एक फॉर्मल क्वेश्चन वाला बना देते हैं कि आपका ताल्लुक एडवर्टाइजिंग से रहा, बहुत अरसे आपने सर्व किया एडवर्टाइजिंग इस फील्ड में, इंडस्ट्री में। व्हाट डू आई फील इज़ दैट कि अगर शेविंग जो वो होता है, रेज़र होता है, वो भी अगर बेचना है जिससे कोई ख़वातीन का काम नहीं है, तो उसमें भी आपने ख़वातीन को, आपने एज एन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने ख़वातीन को लाना है। ठीक है, आप अगर कुकिंग ऑयल की ऐड है, अगर सिम पे जैसे किसी भी नेटवर्क की ऐड है, कोई सिम बेच रहा है, उसमें भी हर चीज़ में ख़वातीन है, हर टीवी कमर्शियल में ख़वातीन है। वाई आर वी ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन दैट मच? या हमने सिर्फ और सिर्फ ना ख़वातीन के टैलेंट से हट के जी लड़की की आवाज़ में अगर हमने कोई IVR लगा दिया तो उससे उनको लगता है कि जी हर IVR ख़वातीन की आवाज़ में होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर चीज़ में ख़वातीन को क्यों इतना ज़्यादा अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें ना उनके टैलेंट को उजागर किया जा रहा है, ना वहाँ पे उनकी कोई नीड है, बट हमने ख़वातीन को एज ए शो पीस हर जगह सजा दिया है। सबसे पहले तो ये मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा शिकवा है। क्यों ऐसा करते हैं, क्या वजह है? अगर आप बताना चाहें इसके पीछे की साइंस। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि बहुत मुबारकबाद आपको कि ये जो मौजू आपने चुना अपने प्रोग्राम के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग भी, और लोगों को इसमें दिलचस्पी भी होती है, मीडिया से मुतालिक कोई बात हो कुछ हो। और जहाँ आपने ये बात सही बिल्कुल नोटिस की है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ का, इसका जवाब ढूंढने से पहले हमें इस प्रोग्राम में ही कुछ चीज़ें ऐसी करनी होंगी कि हम साथ मिलकर ढूंढें। ठीक है, कोई चीज़ का भी हल कहीं एक तरफ से नहीं आता। जब साथ मिलके बात होती है, डायलॉग होता है, तभी किसी चीज़ का कोई बेहतर मसरफ भी होता है और उसकी कोई पॉजिटिव साइंस भी होती है। वरना अदरवाइज़ तो पूछते हैं सवाल, बात ख़त्म हो जाती है। आपका मुतमईन होना तो यहाँ ज़रूरी है कि मुतमईन भी हो और फिर सवाल से सवाल निकले। आपने तो इसमें शिकवा भी किया, बिल्कुल बनता भी है, लेकिन आप ये भी देखिए कि हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। अभी समाज जिस तरफ जा रहा है और समाज जिस तरफ गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रहा है, मुझे पता है भी औरत या खातून या हमारे लिए मोहतरम रिश्ता है या ताल्लुक़ है, ये जेंडर, आप पहले ये बताइए कि इसकी एक्सेप्टेंस अभी तक सिवाय सास बहू के रोने के ड्रामों के अलावा एक्सेप्टेंस आप मीडिया में भी अगर आ रही है तो वो एक्सेप्टेंस कहाँ है? अभी आप इसी मीडिया की बात कर लेते हैं, मैं उसकी भी बात करता हूँ, बिलबोर्ड वाली जो ड्रामा बिस्मिल देखा अभी सबने, वहाँ पर भी 2 पावरफुल वुमेन दिखाई गई। अब उस ड्रामे का एंड की तरफ जिस तरफ गया और जिस तरफ उस ड्रामे को ले जाया गया, वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? वहाँ बताया जा रहा है कि अगर दूसरी शादी हो गई है, हो भी गई है, चलिए, तो वो इतना बड़ा गुनाह हो गई है दूसरी शादी के, जिसके ट्रॉमा में आके बच्चे ख़ुदकुशी करेंगे अपने बाप की पहली शादी होने पे। इस्लाम तो 4 शादियों के लिए, आपको सूरत हाल कुछ भी हो, वो आदमी उस इस्लाम के भी उसमें बात करें तो वो पूरा उतरता है कि वो अफोर्ड कर सकता है। सबसे बड़ी बात। लेकिन वहाँ पर भी पॉजिटिवली उस चीज़ को कि जी अब एक चीज़ हो गई है, लेट गो करें, बच्चे भी उस चीज़ को आगे चलें। लेकिन आपने क्या दिखा दिया कि इस वक्त माशरे में, क्या सोसाइटी में लोगों ने अगर ओन नहीं किया हुआ, तब भी कितनी 2 शादियाँ हुई हैं लोगों की, जो भी सर्कमटेंसेस हों। ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कितनी ख़वातीन ऐसी बैठी हुई हैं जो अपनी मैरिड एज से ऊपर जा चुकी हैं और उनकी शादी के रिश्ते अभी तक नहीं हुए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ से ये सारी चीज़ें ड्राइव करें? हम पे ये जितनी बातें हैं दूसरी शादी नहीं करने की, तीसरी शादी नहीं करने की, ये तो हम हिंदुस्तानी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम पे असर चीज़ों का है। तो बोर्ड के ऊपर भी हम हिंदुस्तान को ही कवर कर रहे थे उस वक़्त भी, कि बोर्ड के ऊपर कोई चीज़ बेचनी हो,
कोई एडवर्टाइजमेंट दिखानी हो तो आपके बराबर इतनी बड़ी रियासत हिंदुस्तान की मौजूद है, क्योंकि हम पढ़ी लिखी सोसाइटी उस तरीके से अपने नेशनल पे तो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर हम अमेरिका की बात करते, हम उस वक्त यूरोप को फॉलो करते, तो उसके पीछे तालीम या रैशनल मौजूद थी उस चीज़ को करने की, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। संगीता बंचलानी ने जीता मिस इंडिया, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ ना, जीता, जीतते ही सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज ने उनको साइन कर लिया, और वो सारे ब्रांड जो मर्दों से रिलेटेड थे, वो सारे ब्रांड के अंदर संगीता बंचलानी मौजूद है, पहली खातून, और वो सारे ये काम करती चली गई, जो कि सारा प्रोडक्ट उनका था। वही चीज़ जब पाकिस्तान में बिलबोर्ड्स नहीं थे, वही चीज़ जब पाकिस्तान में आती है, एग्जैक्टली आप वही सारी चीज़ें फॉलो करने लगते हैं एडवर्टाइजिंग के भी। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल एफिलिएशन कंपनीज थी ना पाकिस्तान में, अब मैं टेक्निकल बात करता हूँ, इंटरनेशनल एफिलिएशन कंपनीज पाकिस्तान में उस वक्त ऑपरेट कर रही थी। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे एशिया टेक थी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो JWT इंटरनेशनल फर्म की एफिलिएशन थी। ओके, ठीक है। हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम था ओरिएंट, तो हमारी इंटरनेशनल फर्म का नाम था मैकन एरिक्सन। ठीक है। लियो बर्नेट एक इंटरनेशनल कंपनी थी, तो उसने पाकिस्तान में मैनहट्टन को चुना, तो मैनहट्टन का नाम लियो बर्नेट हो गया। इसी तरीके से आर लिंटास, तो आर लिंटास की जो प्रिंसिपल कंपनी थी वो लिंटस थी, दुनिया भर में लिंटस हो रही है। तो फिर क्या होता था कि दुनिया भर में चूंकि कोई चीज़ रिवाज हो गई, कायम हो गई, तो वही चीज़ उन्होंने इस एरिया के अंदर भी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को फोर्स किया। ओके, कि नाउ अब आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप ऑब्जेक्ट के तौर पे या सेल पॉइंट के तौर पे वुमेन को उस तरीके से उसमें शामिल करें। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो मैं खालिस्तान एडवर्टाइजिंग की बात करूं कि उस पर इन्फ्लुएंस गोरे का ही था। आपका मुकामी सोच नहीं आई। मुकामी सोच वो होती है जो आपकी लोकल ब्रांड की सोच होती है। लोकल ब्रांड की सोच में तो एडवर्टाइजिंग पहले तो उनको समझ में नहीं आती थी। आप यकीन कीजिए, PTV के इश्तिहारात खोलें, सितारा सपना लॉन के इश्तिहार, में नाम इसलिए भी बता रहा हूँ कि लोग सर्च करके खुद देख भी सकते हैं यूट्यूब पे। सितारा सपना लॉन, पाकिस्तानी ब्रांड, फैसलाबाद का ब्रांड, सारी गोरी लड़कियाँ ली हुई हैं शूट में। ओके, नोबडी जो है ना, वो ईस्टर्न कोई लड़की ही नहीं थी। बोनेंजा के शुरू के जितने इश्तिहार होते थे, वो फॉरेन ट्रिप पे जाके फॉरेन लड़कियों को स्वेटर पहनाया करते थे। कि भाई चेहरे भी नहीं लेते थे वो, तो उस वक्त तो फीमेल तो ले लिए, लेकिन वो भी बाहर जाके गोरा। ये तो अब पाकिस्तान में अब लोकल इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर गई कि अब आपको अपने चेहरे नज़र आ रहे हैं। वरना असरा पाकिस्तान में इश्तिहारात में, शुरू के इश्तिहारात में, अव्वलीन इश्तिहारात में PTV के फॉरेन मॉडल्स होते थे। गॉट इट। अच्छा, आई टू एक सर्टेन पॉइंट तक आई अग्री कि मॉडल की नीड होती है। ठीक है, अगर आप कपड़े बेच रहे हैं, आपको मॉडल दिखाना है, आप दिखाइए, आई हैव नो इश्यूज़ अबाउट दैट। मेरा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फॉर एग्जांपल हम एडवर्टाइजिंग उससे हट के मार्केटिंग फील्ड में आ जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाते हैं। वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जी लड़की चाहिए हमें, खूबसूरत, वी रिक्वायर गुड लुकिंग फीमेल। ठीक है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है फॉर द CSR, ठीक है, फॉर द मार्केटिंग ऑफ आवर ऑफिस। अब उस ऑफिस के अंदर आपको बिठाने के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए। ठीक है, हम एडवर्टाइजिंग से हट के भी बात करते हैं तो स्कूल्स में आ जाते हैं। जो स्कूल्स हैं वो कहेंगे हमें अर्ली ईयर्स के लिए, और या हमें हमारी क्लासेस के लिए हमें गुड लुकिंग प्रेजेंटेबल टीचर्स चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो काबिलियत नहीं देखी जा रही, यहाँ पे टैलेंट नहीं देखा जा रहा। हमने जो है वो एक ख़ातून को या एक लड़की को उसके टैलेंट का मयार रखा है कि वो कितनी खूबसूरत है, वो कितना अच्छे से बात करती है, वो कितनी प्यारी है। हमने एक जिनसी अहमियत दे दी। ठीक है, हमने उनकी खूबसूरती को रखा सामने। हम मीडिया में भी फिर से अगर आते हैं तो बात होती है कि जी आप गोरे होने चाहिए, आपको लीड रोल मिलेगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, अगर आपका रंग चिट्टा है, ठीक है, आप अभी हमारी जितनी भी लीड एक्ट्रेसेस उठा के देखें, लिटरली दे आर वाइट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको गंदमी रंग की, और जो नहीं है उन्होंने वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स लिए। ठीक है, दैट्स वो ड्रिप्स लगवाई हैं, जो भी है। ठीक है, बहुत सी इसको एक्सेप्ट भी करती हैं कि भाई हमने ये किया बिकॉज ये रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्री की। तो मेरा सवाल ओवरऑल, या सवाल तो नहीं, मेरी डिस्कशन ओवरऑल सोसाइटी के हवाले से है कि दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग। अगर आपका टैलेंट है, आपको अगर तरक्की करनी है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और आप ना मीडिया इन्वॉल्व है, चलें जी, लोग कहते हैं ना मीडिया तो है ही गंदा,
ठीक है, मीडिया का तो फील्ड ही ऐसी है। ठीक है, आप नॉर्मल ऑफिसेज में चली जाएं, आप कॉर्पोरेट लेवल पे जाके देखें आपकी प्रमोशन होगी किन बेसिस पे होगी, ठीक है, आपको हायर किन बेसिस पे किया जाएगा। दिस इज़ ऑल हैपनिंग। आप अदबी सोसाइटी उठा के देख लें, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हम सिर्फ ये जी अच्छा अदब, तो फिर अदब आ जाता है, वो तो ख़ुद ये जो लफ्ज़ है ये अपने आप को डिफ़ाइन करता है। हम वहाँ पे भी आके देखते हैं तो हम वहाँ पे भी कितना ज़्यादा लड़कियाँ हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, कितना ज़्यादा लड़कियों को किस तरीके से वहाँ पे परखा जा रहा है, किस मयार पे वो पूरा उतरती हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ का हिस्सा बन सकती हैं। तो ये चीज़ तो ओवरऑल चल रही है ना। डू यू थिंक दिस कैन बी इराडिकेटेड? अच्छा देखिए, मैं अब आपको एक बात बताऊँ, आपका ये सवाल नहीं है, ये एक बहुत अच्छा तज्जिया है। ये एक तज्जिया है और तज्जिया आपका बिल्कुल ठीक है। पहली बात कि मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ, इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्ट होने वाली बात ही नहीं है। अच्छा ये कैसे हो गया और कहाँ तक पहुँचा और अब क्या कर सकते हैं, ये इसकी तरफ हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में जो आपने ये बात की, ये सिर्फ अभी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ तो हीरो भी गोरे चाहिए, लड़कियाँ नहीं, यहाँ तो लड़के भी गोरे चाहिए। और वही गोरे लड़के जो हैं वो आपके लिए, मतलब गोरा होना हमारे लिए इसका ज़ामिन हो गया कि खूबसूरत है। हालांकि रंग कभी जामिन नहीं होता खूबसूरती के लिए, ऐसे है। वरना अगर ऐसा होता तो पड़ोसी मुल्क के अंदर समीता पाटिल जैसी एक्ट्रेस, दीप्ति नेवल जैसी एक्ट्रेस, शबाना आज़मी जैसी एक्ट्रेस ये कहीं भी नहीं होती। और आज भी दीपिका पादुकोण कोई गोरी नहीं है, ठीक है। वहाँ की जो हीरोइंस का कलर है या स्किन टोन है वो बहुत डार्क साइड पर ही है। वहाँ इस चीज़ से वो लोग निकल चुके हैं। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली मीडिया बिल्कुल इस चीज़ से नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला, कि वो कंटेंट पे बात करने की बजाय यहाँ तो ये कोशिश हो रही होती है कि अगर जली हुई लड़की भी दिखा रहे हैं तो मेकअप उसका पूरा का पूरा वो वाला करने की बजाय जो जला हुआ मेकअप है उसके बावजूद भी उसकी जो अपनी बाकी टोन बच जाएगी उसको भी मेकअप पिक करके दिखाएंगे। ये सारे ड्रामों के अंदर आप सुबह का उठना, रात का उठना, रात का सोना, सुबह का उठना, आप अगर कंटिन्यूटी में ड्रामे फॉलो भी कर रहे हो तो आप खुद मेकअप को देख लेंगे उन्होंने कितना नेसेसरी किया, वो नेचुरल कुछ नहीं रहा। एग्जैक्टली, ठीक है। आपको एक डायरेक्टर को मैं यहाँ कोट करता चलूँ, अनुराग कश्यप का भी मैं पिछले दिनों एक चीज़ देख रहा था। उन्होंने कहा यार मैं क्या बात हुई तो कहने लगे कि जी मेकअप आर्टिस्ट से बात हुई तो कहने लगे हम पर डे 1.25 लाख रुपए लेंगे। उसने गाली दे के कहा निकलो बाहर, 1.25 लाख रुपए का मेकअप आर्टिस्ट, इतना तो मैं अपने आर्टिस्टों को पैसे नहीं दे रहा जितना मुझे मेकअप आर्टिस्ट के पैसे तुमने मुझसे मांग लिए। मैं तो रॉ दिखाऊंगा। पाकिस्तान में अभी तक किसी भी शोबे में रॉ टैलेंट, अब मेरी बात समझिएगा, रॉ टैलेंट की तरफ आप चांस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आज मैंने शुक्रिया अदा किया पर्सनल व्हाट्सएप पे, नाम लूँगा इसलिए कि वो मीडिया का बड़ा नाम है। जब मैंने पहली दफ़ा शुरू किया तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि तुमने मुझसे मेरा एक्सपीरियंस नहीं मांगा। जब मैंने शुरू किया कहीं से, तुमने मुझे मौका दिया तो तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, यहाँ आप मौका किसी को देने के लिए जब सारा ही प्रोडक्ट तैयार है तब अगर आपने किसी को मौका दिया तो फिर क्या मौका दिया? आपने अपना सर्टन एजुकेशन के अंदर भी एकेडमिक्स पे फोकस करने की बजाय ब्यूटी पे फोकस करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा। आप पूरी सोसाइटी के अंदर किसी भी जगह चले, ठीक है होती है पर्सनैलिटी के मार्क्स होते हैं, बट वो पर्सनैलिटी के होते हैं, ब्यूटी के नहीं होते। हमने पर्सनैलिटी के मार्क्स को भी ब्यूटी के मार्क्स के साथ मिक्स कर दिया। ऐसे ही है। आज हम कह रहे हैं कि अगर खूबसूरत है लड़की तो बट ठीक है, अगर उसको काम हल्का फुल्का पौना भी आता हो, आधा पौना भी आता हो तो उससे काम चला लें। शेर से ज़्यादा, उसकी तसानीफ से ज़्यादा, उसके मामला से ज़्यादा, उसकी ओवरऑल बात, उसके काम से ज़्यादा मैं किसी को ना पसंद करता हूँ। इससे मेरी ज़ाती राय तो हो सकती है, लेकिन क्या वो अपने काम पे मुझे नापसंद आ रहा है या वो अपनी हरकतों पे मुझे नापसंद आ रहा है, ये दो अलग बातें हैं। हम इन सारी बातों को मिक्स करके एक तरफ ले आते हैं कि जी वो काम का अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लाना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें इसलिए भी कर देना पड़ता है कि एक बंदे से हमने तवक्को नहीं की हुई होती। अब मिसाल ले लेते हैं ना, इसमें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि पॉडकास्ट का सिलसिला है चीज़ें। अब खलील रहमान कमर है, उनका क्या राय है औरत के बारे में? एक आम गुफ्तगू में ड्रामा उनका, काम उनका क्या है, गुफ्तगू उनकी क्या है, इजहारिया उनका क्या है, बयानिया उनका क्या है, और फिर वो प्रैक्टिकलिटी में क्या करते हुए पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है कि वो रात में ऑडिशंस के नाम पर भी किसी के बुलाने से कहीं चले जाते हैं, फिर वो बाद में पता चले कि वो बात सही है या नहीं है। तो औरत को हमने कभी भी इज्जत देने की खातिर उस तरीके से, हम कहते तो हैं जीडीपी में हमारा कितने परसेंट इस वक्त आपको पता है, अंदाज़ा है जीडीपी में हमारा औरत इस वक्त हमारे मुल्क को चलाने में, मईशत में कितने परसेंट औरत है? हमेशा हमें IMF,
हमें इंटरनेशनल बॉडीज़ कह रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप औरत को निकाल के इसमें शामिल करें। उनका रोल बहुत कम है, मतलब उन सारे बोर्ड्स की तरफ से, उन सारे ग्रुप्स की तरफ से ये गवर्नमेंट ऑफ के ऊपर चीज़ें हैं। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे क्राइटेरिया उसमें मेरिट ही नहीं रहता। फिर ऐसे ही है, हर किसी चीज़ में भी आप देख लीजिए ना, उठा के कहीं पर भी आप देखिए इस्तेसाल हो रहा है, मतलब। और फिर प्रेशर कितना है औरत पे इस वक्त। आप औरत पे प्रेशर देखिए, आप, उसने घर भी चलाना है, उसने बाहर भी देखना है, जॉब भी करनी है, फिर वापस आके फिर घर देखना है। पता है आपको, ये हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम जिन घरों से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारे घरों में हमारी बहनें, आप जैसे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो सपोर्ट मिल रही है। वरना आप यकीन करें, वो ये समझती हैं सास साहिबा कि एक तो नौकरी वाली लड़की से शादी तो कर लो, कि अब मुश्किल हो गई, महंगाई हो गई, दोनों मिलके करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ करने के लिए तैयार नहीं। उनको ये लगता है ये घर से बाहर एस्केप के लिए जाती है। अच्छा, अब आ गई हो तो अब ज़रा ये भी कर लो। एग्जैक्टली, तुम तो बाहर थी ना, अब आ गई हो तो ये संभालो। तो वो बाहर क्या कर रही थी, और क्या वो बाहर जा रही है तो उसके अंदर आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे घर में। ऐसा ही है। इफ़ अ वुमन गोज़ टू वर्क, तो वो सबसे पहले घर की चीज़ें देख के जाएगी कि भाई बच्चों को खाना खिलाना है, बच्चों को लेके जाना है साथ, बच्चों को मैनेज करना है। अगर खुद नहीं लेके जा रहे तो डे केयर में कहीं बच्चे को ड्रॉप करना है। लेकिन यहाँ पे भी होली सोली ऐसा फील किया जाता है कि लड़की बच्चा जहेज़ में लाई थी, अब वो उसी की जिम्मेदारी है। और उसी के बरक्स मर्द भी उसी घर से जा रहा है जो उनके शौहर साहब हैं, तो वो तो सिर्फ उठेंगे, तैयार होंगे और चले जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊं, एटीएम कार्ड, मतलब शादीशुदा खवातीन के लिए एटीएम कार्ड के ऊपर उनके मियाँ साहिबान का कब्जा रहता है। ओके, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल बातें हैं। मतलब ठीक है, हमारे साथ अगर ज़ाती तौर पे पेश नहीं आ रही होती कोई चीज़, इसका मतलब नहीं है कि सोसाइटी के अंदर वो सारी चीज़ें किस तरीके से देखा जा रहा होता है कि भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम तो ये कर रही हो, एटीएम तो यहाँ दो ना अपना, घर का मैं खर्चा चला रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरा ये कि इजी हो जाता है मर्द उस जहाँ बेगमात काम कर रही हैं, बहुत कम रेशो है कि जहाँ आप बिल्कुल सही। वैसे तो आप बनते हैं कि सारी चीज़ें बराबरी की होनी चाहिए, सिर्फ इजाज़त की हद तक भी आप इतना बड़ा काम तो कर दिया, तुम्हें मैंने नौकरी करने की इजाज़त तो दे दी। इजाज़त की क्या बात है, मैं पढ़ी लिखी थी, आप क्या देख के लाए थे? या तो आप वो देख के लाते हैं ना सारी सूरत हाल, कि जिसमें फिर हालात के हाथों अगर करना पड़े तो ठीक हो, वही काम जायज़ उस वक्त हो जाता है जब हालात आ जाए। वही आप पैशन अगर अपना लेकर चलना चाहें तो उसी के ऊपर सवालिया निशान है। मतलब सोसाइटी गुंजाइश कहाँ दे रही है? अच्छा, फिर ये सारे हमारे मौज़ूआत ड्रामों के होने चाहिए। देखें ना, एक शेल्फ होती हैं चीज़ें, किसी भी ड्रामे को अगर आप देखें, ठीक है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है जी, वो तो फैंटेसी वर्ल्ड है, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन ये उन जगहों की बात है जिन जगहों पे तालीम उन मुल्कों के अंदर इतनी ज़्यादा है, शऊर वहाँ पे इतना ज़्यादा है कि वो उन सारी चीज़ों को फिगर आउट पूरा करते हैं। यहाँ पर आप देखें, आप खुद मुझे बताइए, यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस किस्म के मजालिम हो रहे हैं। ठीक है ना, आप ये कह रहे होते हैं ना कि खातून के कपड़े पहनने पे बात कर रहे होते हैं, चीज़ों पे कर रहे होते हैं, आप एकदम डिस्कशन का पॉइंट बना लेते हैं। छोटी बच्ची 7 साल की, 8 साल की, उसमें क्या नज़र आ गया आपको? 3 महीने की, 3 महीने की, ऐसे ही है। लेकिन इतना फ्रस्ट्रेटेड हमारा माशरा है, टू बी ऑनेस्ट, कि आपने ये जो टॉपिक छेड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो हमेशा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बिकॉज़ हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, हमारी कौम। ना मैं पड़ोसी मुल्क की बात कर रही हूँ, ना मैं इंडिया की बात, ना मैं कहीं और की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली जो हमारा रीजन है, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मौके की देर है, मौके की देर भी नहीं है। लोग इतना ज़्यादा ट्रैप करते हैं, स्पेशली मैं लड़कियों को देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी लड़कियाँ भी कसूरवार हैं, कि आप क्यों इस तरीके की ये जो आजकल रिलेशनशिप्स बन रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे माशरे में ना लोग लिटरली एक मौका देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई तकलीफ़ में आ जाए, कोई काम की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, वो फिर उसके बाद एक ट्रैप बिछना शुरू हो जाता है उस लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए, उस औरत के लिए। एंड देन द थिंग इज़ नेवर एंडिंग, एंड वो फिर उस ट्रैप में फंसते ब्लैकमेलिंग स्टार्टेड, 10,000 चीज़ें स्टार्टेड। वो वक्ती तौर पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही होती है, ठीक है, वक्ती तौर पे उनको काम के झांसे दिए जा रहे होते हैं। वही आपकी ऑडिशन वाली बात, के ऑडिशंस पे बुलाया जाता है, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में बुलाया जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंट ऑफिसेस में बुलाया जाता है।
एंड देन दिस इज़ अ हनी ट्रैप, वो फिर ट्रैप होती रहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एक फ्रस्ट्रेटेड माशरे की निशानी है, जिसके अंदर ना आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड सेफ है, या तो फिर ये है ना कि आप घर बैठ के ही सिर्फ अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आप घर में बिठा लें, ठीक है, आप उनको बोलें आपने भाई अपना करियर भी परस्यू करना है तो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करें, दैट्स इट। तो माशाल्लाह इंटरनेट इतना अच्छा चलता है कि वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो सकता अब, जो हालात चल रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली आप स्कूल पढ़ने भेज रहे हैं, वैन वाले से बचाएंगे अपनी बच्ची को, आप पीएन से बचाएंगे स्कूल के अपनी बच्ची को, आप अपने घर में काम करने वाले किसी मेल नौकर से बचाएंगे अपनी बच्ची को, आप कहाँ से बचाएंगे अपनी बच्ची को? यू नो, दिस वर्ल्ड, दिस रीजन स्पेशली इज़ फुल ऑफ फिल्थ। अभी बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे, आई नो, कि इंडिया में इतने रेप होते हैं, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा ये होता है। नो, इंडिया एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, उसमें से बहुत सी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में से कहीं कोई एक वाक़या निकल आता है बाहर। इन पाकिस्तान रेशियो इज़ मोर देन इंडिया। इन पाकिस्तान जितने हमारा रीजन है, जितना लैंड एरिया हम कवर कर रहे हैं, उसके कंपैरेटिव तो हमारे पास बहुत इशूज़ हैं, बहुत केसेस हैं इस तरीके से। और दूसरा एक और बात है ना, हम तो इस्लाम की बात भी करते हैं ना, हमारी लैंड तो वो है ना, वहाँ पे कहाँ आ गई ये सब चीज़ें? बिल्कुल, हमारे मज़हब में तो भाई बहुत सी चीज़ें, आपका तो आँख का भी पड़ता है, 10,000 चीज़ें, लेकिन उसके अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है। देन अगेन मुझे ना मंटो की एक बात बहुत याद आती है। मंटो ने कहा था कि अगर आपने अपनी बच्चियों को हरासमेंट से और रेप और इन सब चीज़ों से बचाना है तो कोठे आम कर दें, इसी काबिल है हमारी कौम। बिल्कुल, ये बात भी है, और ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था, और आज से उस ज़माने में था कि जब उन्होंने दोनों माशरे देखे थे। अच्छा, ये बात उन्होंने उस वक्त भी कही थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, है ना। तो बात यही है कि जब वो पाकिस्तान आए तो ज़ाहिर है उनको यहाँ पाबंदियों का सामना देखना पड़ा। हिंदुस्तान में वो सारी चीज़ें उनके लिए नॉर्मलाइज थी, और बिल्कुल ये घुटनज़दा एक्चुअली सोसाइटी। ऐसे 2-3 चीज़ों को देख लेते हैं। एक तो हमारी सोसाइटी अभी तक घुटनज़दा है, हम कहने को रोशन ख्याल हो गए हैं और हम कहने को लिबरल हो गए हैं, लेकिन लिबरल कभी भी ये नहीं है कि आप किसी के मुतालिक कोई भी बात कर सकें। लिबरल तो बाकायदा एक बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में मूव करने का नाम है, लेकिन रोशन ख्याली भी किसी और चीज़ का नाम है। अब अगर आप खालिस्तान इस्लाम की बात करती हैं, दीन की बात करती हैं, तो देखें अब एक अरसे से चलते चलते अब सऊदी अरब में तो टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट भी आ रहा है। बिल्कुल। और सऊदी अरब में तो अभी हमारी जेनिफर लुपेस जेलो भी करके गई हैं कॉन्सर्ट। तो अब सऊदी अरब को देखें, वहाँ अब खातून के ऊपर हिजाब पे भी पाबंदी उठ गई। खातून अब वो नामहरम के बगैर दुनिया के सारे काम कर सकती है। तो आपने एक अरसे तक, पहले आप ये तो देखें कि हमारी तो डायरेक्शन ही नहीं है, मतलब हमारी कौन सी डायरेक्शन है, हम किस को फॉलो कर रहे हैं, हम किन चीज़ों की एथिक्स पे बात कर रहे हैं। मुझे आप थोड़ा सा इस तरफ भी तो बात कर रहे हैं ना हम, कि आप मुझे देखें ना, आप हम क्या फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी हम को लगता है अर्तुगल आ जाता है तो ऐसा लगता है कि हम टर्किश हैं, अर्तुगल हमारा जो है वो रोल मॉडल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, कभी ईरान की बात होने लगती है तो हमें लगता है कि मौलाना रूमी से हमारा कोई ताल्लुक़ है और हम मौलाना रूमी की नस्ल से हमारा कोई सिलसिला यहाँ पाकिस्तान में चलता आ रहा है। फिर अगर हम यहाँ KPK की बात करें तो KPK में हमारे बाबा रहमान जैसे लोगों की बात सामने आ जाती है, या बादशाह खान की बात आ जाती है, तो हमें लगता है कि नहीं, ये हमारा गयूर खून चला आ रहा है। यहाँ आप आ जाएँ बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ आपको पाले शाह, पाले खान जैसे लोग नज़र आने लगते हैं कि आपको लगता है अच्छा ये हमारे। अब जब आप यहाँ आ जाएँ तो यहाँ आपको लगने लगता है अच्छा सर सैयद अहमद ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारा फोकस कहाँ है, हमारी बहैसियत कौम हमारी डायरेक्शन कहाँ है। मेरा तो ये सवाल है उन तमाम अशराफिया से, इंटेलेक्चुअल अशराफिया से, कि आपने हमें गाइडलाइन क्या दी, हमारे रोल मॉडल्स क्या हैं। Exactly. जो कौम आज तक अपने रोल मॉडल्स ही फिक्स नहीं कर सके, शनाख्त क्या है आपकी? एग्जैक्टली हम किस चीज़ की पैरोकार बनते हुए आज तक चलते हुए आ रहे हैं, हमारी कौम? क्या हम पूरी की पूरी इस्लामी रियासत बन गए? हम पूरी की पूरी लिबरल रियासत बन गए? हम बने क्या बने, चूचू का मुरब्बा? मतलब कराची, अभी आप देखें डिबेट शुरू हुई हुई है, सारा का सारा कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एक ही बात हो रही है, कराची प्रोफेशनल है लाहौर से, कराची के अंदर ये बहुत अच्छा होता है, कराची के अंदर वो अच्छा होता है, कराची के। तो आप मुझे एक बात बताइए, हम इन बहस मुबाहिसों से बाहर कब निकलेंगे, हम प्रैक्टिकल बात कब करेंगे? एग्जैक्टली हर शहर के अपने डायनामिक्स हैं, लाहौर के अपने डायनामिक्स हैं, इस्लामाबाद के अपने डायनामिक्स हैं, कराची के अपने डायनामिक्स हैं। कहने का मतलब ये है कि शऊरी तौर पर हम खड़े कहाँ हैं, ठीक है ना। आप देखें 700 किस्सें दिखा दी आपने अर्तुगल की, अब वो एक सिलसिला है जो चले जा रहा है। Exactly. और लोग उसको फैंटेसाइज कर रहे हैं, फिक्शन को, ठीक है ना। तो रियलिटी और फिक्शन के फ़र्क को आज तक हम नहीं जान पाए। अफसाने के अंदर हमें ये नहीं समझ में आता कि ये असल है
कि फिक्शन है, बिल्कुल। हम रिलेट ही नहीं कर रहे। और हम हमारे आवाम को देखें, आपने ड्रामों की बात की थी स्टार्टिंग में कि वो सास बहू का इशू वहाँ पे दिखा रहे होते हैं। जिन जहनों को शऊर देने की ज़्यादा ज़रूरत है वही ऑडियंस है वो, और ऑडियंस यानी वो ख़वातीन मेजॉरिटी जो घर पे होती हैं, जो होम मेकर्स हैं, जिनसे नस्ल आगे बढ़नी है, जिनके हाथ में पूरे मुल्क का मुस्तकबिल है, उन ख़वातीन को आप निकाल ही नहीं रहे कि ये चाल चल के उसने उसको हरा दिया, उस बहू ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। एक बहन, अब एक और ट्रेंड बड़ा चल गया है जो मुझे इंतहाई नापसंद है। कोई 5 ड्रामे बने इस टॉपिक के ऊपर कि जी बहन ने, छोटी बहन ने या बड़ी बहन ने बहनोई से तलाक करवा के खुद शादी कर ली, ठीक है, और वो बड़े फेमस हुए, ठीक है। उन ड्रामे आप अंजाम बेशक बुरा दिखाते हैं कि भाई दूसरी बहन का बड़ा अंजाम बुरा हो गया, लेकिन द पॉइंट इज़ दिस कि आप को जिन जहनों को शऊर देना है, जिसमें आप वाली बात कि हम ख़वातीन के बारे में बात करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हम अपना टॉपिक बनाएं, आप उनको यही गंद फीड कर रहे हैं, ठीक है। आप एक ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड कौम को और फ्रस्ट्रेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। आप जहनों में ऐसी मैंने उस ड्रामे में देखा था, आई हैव सीन वुमेन सेइंग दिस, मैंने उस ड्रामे में देखा था, मेरी सास भी मुझे एग्जैक्टली लगता है कि वही काम कर रही है, वो इसी तरीके से मेरे मियाँ के कान भर रही है। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार हम इतने इंस्पायर्ड हैं इन ड्रामों से, तो हम वही गंद हमारी माँओं को, हमारी बहनों को भर रहे हैं, और उनका पता है दायरा बहुत छोटा है सोच का, वो उसी में रहती हैं। सुबह बच्चे उठते हैं, उनको स्कूल भेजा जाता है, बच्चे आते हैं, वो वही ड्रामे चल रहे होते हैं, टिपिकल वही टॉपिक्स चल रहे होते हैं, वही घर का माहौल है, खाना बना लिया, सफाई हो गई, सब चीज़ें हो गई, एंड देन अगेन दिस साइकिल कंटिन्यूज। देयर इज नथिंग बियॉन्ड देयर दिस लिटिल बबल दे आर लिविंग इन। अच्छा, मैं आपको बताऊं यहाँ पर वो क्या कहते हैं, कि वो लोग क्या कहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्शन हाउसेस का और ये इदारों का, वो कहते हैं हम तो कारोबार करने बैठे हैं, हमको एजुकेट करने नहीं बैठे हैं। सी दिस इज द पॉइंट ना, दिस इज द पॉइंट। हम कारोबार करने बैठे हैं, हम कमर्शियल हैं, हम कमर्शियल हैं, जो देखा जा रहा है, जिस पे ज़्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। हमारा काम नहीं है एजुकेट करना, वो हमने कोई किताब खोल के नहीं रखी हुई, हमने कोई इंस्टीट्यूट, दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हमारे जो अदब वाले लोग हैं, दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई बिगड़ा हुआ माशरा, हम क्या इनको संभालें, हमें अपनी किताबों से फुर्सत नहीं है। Who is there to take the responsibility? यही तो मैंने भी सवाल किया ना, यही तो मैंने कहा कि आज का हमारा प्रोग्राम भी ऐसा नहीं है कि मैं इसमें मेहमान हूँ या आप इसमें मेहमान हैं। exactly. हमने गुफ्तगू ये रखा है कि हम भी परेशान हैं, what do you कि think? हम किससे जवाब लें। What do you think कि अच्छा हम आपस में इस चीज़ को फिगर आउट करते हैं ना, कि क्या आप जैसे मेरे जैसे लोग जो इस मसला समझ रहे हैं, वी आर, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो इसको इशू ही नहीं समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये हमारा मशगला नहीं है, ये हमारा मसला है, बिल्कुल ऐसा है। ये पॉडकास्ट करना, एयर टाइम हमारा भी लग रहा है, स्टाफिंग हमारे पास भी है, लेकिन हम उसके अंदर किसी भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर को लाके बिठा के कि जिसमें आपके, अब मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे लोगों को कि उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है, किस सतह तक नीचे गिर गए हैं, लिटरली गिर गए हैं, और अच्छा कहीं ना कहीं हमें कहना पड़ेगा और परेशान हुए बगैर कहना पड़ेगा कि माशरा कितने लोगों को एक्सेप्टेंस लेवल पे कहाँ तक लेकर आ गया और वो उसको एक्सेप्ट करा रहे हैं। मतलब आप डिनाइल मोड में ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं यार हमें तो, हमारी ज़ात को कोई, यार मेरे बच्चों को नुकसान हो रहा है, मेरी ज़ात क्या मतलब है, आने वाली नस्ल का नुकसान किसका नुकसान है। बिल्कुल ऐसा है। आपने तालीम, मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी और मैं अभी भी यही कहूँगा, दुनिया में जब ये काम शुरू हुए ना, वो सारे के सारे तालीम याफ्ता लोगों ने शुरू किया, उनके जहन में कमर्शियलिज्म आ जाता है। देखिए सबको पता है एयर टाइम है, सबको पता है बिजनेस है, लेकिन आप ये कहकर उस काम को नहीं करते, आप सोच के तो यही करते हैं कि यार हमने कोई कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के अंदर बेहतर। अगर ड्रामा भी है तो आपने बेहतर कंट्रीब्यूशन करने के लिए उसको सोसाइटी में करना चाहिए, ठीक है। आप मजबूत कैरेक्टर की औरत, कैरियर ओरिएंटेड, ये नहीं देखना कि ड्रामों के अंदर कि वो उससे शादी करूं तो शॉर्टकट है कि अमीर हो जाऊं। अगर आपकी तालीम ड्रामे का मौजू बन जाए, सोसाइटी तालीम का मौजू बन जाए, तो आप देखेंगे कि तब्दीली वहाँ से खुद ब खुद पैदा होनी शुरू होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही वाली बात कि जो हम ड्रामों की अगर बात कर रहे हैं और कंटेंट की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों की, तो आपने भी एक बात बड़ी अच्छी की थी कि जी हमारा भी एयर टाइम लग रहा है, हमारा भी अपना काम है, हमारा भी स्टाफ है, सब है, तो हम भी कोई फ़नी सा
स्टूपिड सा कंटेंट दे दें, Easy लोगों है। को अच्छा लगेगा, सब होगा, व्यूज़ नहीं आएंगे वरना, ठीक है। बट अगेन ये मैं बात फिर से इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमारा यहाँ बैठना, बात करना, ये सब और सिर्फ इसलिए है कि कल को जो हमारी नस्ल आ रही है, आगे आ रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, एटलीस्ट आप यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर किस्म का कंटेंट है, जहाँ पे सर्च करने वालों को तो अच्छा कंटेंट मिले। यहाँ तो हमें सर्च करने वालों को भी अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा ना। नहीं मिल रहा। यहाँ पे तो बच्चों को आपको एक अच्छी चीज़ लगा के दो, उसके 10 रिलेटेड, बल्कि वो चीज़ रिलेटेड भी नहीं होगी, इतनी बुरी चीज़ें आ जाएंगी आगे। तो यहाँ हम एटलीस्ट इतना तो कंट्रीब्यूट कर दें कि आगे आने वाली नस्ल को कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट तो मिल ही जाए। और बिल्कुल मैं बस कंक्लूड करना चाहूँगी अपनी तरफ से इस सारे टॉपिक में, व्हाट आई थिंक कैन बी डन इज़ दैट कि वो लोग जो इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो लोग जिनको लग रहा है कि ये इशू है, बढ़ता जा रहा है, वो अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने हिस्से का दिया जलाएं। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, वहाँ पे वर्कशॉप, अवेयरनेस वर्कशॉप्स करें, वुमेन को ही इतना एम्पावरमेंट के अंदर उनको इतना एम्पावर कर दिया जाए कि ख़वातीन खुद अंडरस्टैंड करने लगें कि क्योंकि जो नई नस्ल आ रही है ख़ास तौर पे, मैं उनकी बात करूँगी कि ये शॉर्टकट वाली बात आपने बहुत अच्छी की कि ये एक शॉर्टकट है, ठीक है, आप ईजी हैं, आप शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट ढूंढते रहा कि कोई खर्चा उठा ले कहीं से जंप करके और ज़्यादा तैयार होके ये करके, यू अंडरस्टैंड, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये वाली चीज़ में ख़वातीन को इतना खुददार कर दें कि उनको पता हो कि यार ये सारी चीज़ें नहीं है हमारी, हमें इस तरीके से नहीं करना। बच्चियों को इतना एजुकेट कर दें। माशरे का गंद, सोच का गंद, ये सारी चीज़ें तो जाते जाते जाएंगी, ये नहीं जा सकती ओवरनाइट। हम आने वाली, मैं माओ को कहूँगी जिनके बेटे हैं, उनको प्लीज़ रेज देम इन अ वेरी नाइस वे। ना सिर्फ इसलिए कि जी मर्द को दर्द नहीं होता, ये भी बताएं कि जी आगे औरत को भी दर्द होता है, सही है। तो इस किस्म की चीज़ें अपनी प्लीज़ बच्चों को रेज करने में लगाएं, एंड दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि देखें ये सारी जनरेशन्स तो ज़ाया हो गई, बिल्कुल बिल्कुल हम ज़ाया भी हो। ज़ाया हो गए, हमसे पहले की जनरेशन्स भी ज़ाया हो गई। मैं बोलती बेकार जनरेशन्स थी, सॉरी, बट बेकार थी, ये सब ज़ाया हो गई हैं। नाउ फोकस ऑन द चिल्ड्रन दैट आर कमिंग टू दिस वर्ल्ड, दैट आर ऑलरेडी इन द वर्ल्ड, दे आर ग्रोइंग अप। तो मेरे ख्याल में तो दिस इज़ द सोल्यूशन। व्हाट डू यू थिंक? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सारी बातों से आपसे पूरा मुत्तफ़िक़ होने के बाद, अब बहुत सारी चीज़ें थी ना, मेरा सिर्फ एक है, अपनी बच्ची को एजुकेट करें, जब वो छोटी है उसको पढ़ाएं, बेटी बढ़ेगी बेटी पढ़ेगी, ये स्लोगन के साथ आप चलें, वही आगे जाके नस्लों की सबसे अच्छी आर्किटेक्ट ऑफ द सोसाइटी इज़ अ वुमन। और वही एक अच्छी माँ, उसी के बदन से निकले हुए बच्चे होते हैं, वो लड़के भी और वो लड़कियाँ भी, जो माशरे के अंदर एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। माँ को इसीलिए बहुत फजीलत भी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें समाज से तो हमने एक्सपेक्ट की हुई होती, लेकिन समाज से अब मुझे किसी भी किस्म की कोई अच्छे की तवक्को नहीं है। मुझे तो यही है कि अगर हम अपने घरों की तालीम और तरबियत से किसी तरीके से, सिर्फ एजुकेशन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी ढाल है कि अगर हमारी बच्चियों को ख़ुद अपना अच्छा बुरा हैंडल करना आ जाए एजुकेशन की बदौलत, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो अपना और आने वाली नस्लों के लिए अपना एक बहुत बड़ा जावेदा, एक जो सोच होती है, जावेदा एक किरदार होता है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपको एजुकेशन ही आपका वे फॉरवर्ड है मेरी नज़र में। क्योंकि उसके अलावा कोई चीज़, आपके कितने लाइक्स हैं, आपकी एजुकेशन नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कितने स्किल्स हैं, आपका क्या है, आपके जो भी मामलात हैं। और एजुकेशन का मतलब ये वाली एजुकेशन नहीं है कि आपने कोई 16वीं पास की हुई है। एजुकेशन तो वो चीज़ होती है जो आपको स्कूलों के बाहर भी मिलती है। एजुकेट योर सेल्फ का मतलब ये नहीं होता कि आपने पहले इतनी महंगी है, आप तो लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, नहीं। बहुत से ऐसे कामयाब लोग हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। बिल्कुल, इनफॉर्मल एजुकेशन, जी बिल्कुल है जी। इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, वो स्कूल कभी गए ही नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन तो मैट्रिक के बाद से कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनको शऊर था, आगाही थी, और उनको कुछ बदलने की डिटर्मिनेशन थी। किसी तरीके से अपने पैशन को ही जारी रखें और कोशिश करें जो काम कर रहे हो उसको मुस्तकिल और मुसलसल करें। इंशाल्लाह हैमरिंग जो है ना, चाहे वो अब हमारे कितने व्यूज़ आएँ, हमारे कुछ भी हो, ये हैमरिंग होती रहनी ज़रूरी है। हम नहीं होंगे, हमसा कोई और होगा, ज़माना चलता रहेगा। वो बहुत अच्छा साहिल लोधियानवी का एक गज़ल है, बल्कि नज़म है साहिल लोधियानवी की, कि फ़िल्म का नाम है कभी कभी। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो कल और आएंगे, कल और आएंगे,
इन नगमों की खिलती कलियां सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुझसे बेहतर सुनने वाले। बिल्कुल ऐसे है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई ये समझ ले कि ये आखिरी है नस्ल, ये चलता रहेगा, ये कारवां है। तो हम ना होंगे, हमारे जैसा कोई और होगा, बात होती रहेगी, बात होती रहनी चाहिए। एक चीज़ को बुरा जान के आगे बढ़ना चाहिए, उसको बैक नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ आपको शऊर, आगही, फ़हम, फरासत, तालीम, बिल्कुल बस बिल्कुल ऐसा है। थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे बात करके एंड थैंक यू सो मच व्यूवर्स। आप लोगों ने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, हैट्स ऑफ टू यू। आप माशरे के उन चंद लोगों में से हैं जो अच्छी बात सुनने और थोड़ी बेहतर कंटेंट देखने का शौक़ रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।